Welcome back again my YouTube channel PT Physics दीवाना क्लासेस एंड टुडेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू द रिडॉक्स रिएक्शन। दोस्तों जो आज की वीडियो है वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो रिडॉक्स रिएक्शन है ना वो बहुत ज्यादा एसेंशियल टॉपिक है और ज्यादातर बच्चे और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस चीज को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। क्यों करते हैं स्किप? क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ये छोटा चैप्टर है, चलो अगर हम इसे नहीं भी करते हैं ना तो आगे हमें आसानी पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करना अगर आप सही से पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे इसकी बात करते हैं। तो जो आज की वीडियो है वो पूरी से जब भी कोई कंपाउंड आता है और उसमें जैसे ऑक्सीजन है एक स्पेसिफिक एलिमेंट, तो मैं उस एलिमेंट का कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेता हूं। जैसे ऑक्सीजन है, अगर हम विद फॉर्मूला में उसका -2 कंसीडर करते हैं 99% केसेस में, और जो 1% केसेस होता है बाकी जो होता है वो पेरोक्साइड H2O2 Na2O2 वो सब अलग बात है, वो सब अलग केसेस है। तो वो आखिर में होता क्यों है उसके ऊपर बात करेंगे। एक रूल्स की तरह आप क्या करते हैं, आपको एक रूल्स पढ़ना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रूल्स में क्या पढ़ना होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैसे लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है, लोएस्ट सम रूल क्या होता है, ये होता क्या है। आखिर में जब भी हम कोई नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो सबसे पहले इन सब चीजों को तो देखना जरूरी है ना। वैसे ही हमें क्या करना पड़ता है, इसमें भी कुछ रूल्स पढ़ने पड़ते हैं किस उस चीज के एलिमेंट के स्पेसिफिक कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट शो करने वाले एलिमेंट का नाम बताओ। ठीक, जैसे आयरन है, आयरन का +1 +2 +3 +4 +5 +6 ये मैक्सिमम +6 तक शो करता है। ये क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और साथ में ऑक्सीजन भी क्या करता है, वो भी अपना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वालों में एक कॉमन स्टेट होता है जो ज्यादातर केसेस में यूज होता है, और एक होता है रेयर केस। रेयर केस में जैसे मैं कह दूं आपसे -1/2 लिख दिया तो ये बस KO2 के केस में यूज होगा। ये भी ऑक्सीजन के केस में ही है, लेकिन -½ जब भी ऑक्सीजन का ये दिया हो -½ तो ये KO2 बस -½ के केसेस में यूज होता है। तो अगर हम देखते हैं दोस्तों, मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, मैंने 3 लेक्चर लाए इस वीडियो से पहले, और तीनों लेक्चर में मैं आपको बेसिक फंडामेंटल और थॉट प्रोसेस और कॉन्सेप्चुअल चेक कर रहा था कि आपके अंदर कितना कॉन्सेप्ट है, कि जब भी आप रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ देखो तो आपका दिमाग ब्लैंक मत हो जाए। कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन तो आप मतलब आपका दिमाग ब्लैंक ना हो, इसके लिए मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर कराया था, और संग में इसकी रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन भी दी थी कि इट इज द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों रिएक्शन को मिलकर बनाते हैं। तो मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि क्या जरूरी है कि केमिस्ट्री के सारे रिएक्शन ही रिडॉक्स रिएक्शन हो, तो मैंने कहा था कि इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी नहीं है। और मैंने एक और चीज बोला था कि अगर समझो इधर रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे या राइट टू लेफ्ट आने पे, अगर किसी समझो सबसे ज्यादा तो लेफ्ट टू राइट जाने पे होता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो तो उस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन मैंने कहा था कि क्लास 11th में आपको एक चीज पढ़ना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बढ़िया से मालूम होना चाहिए। जैसे ऑक्सीडेशन होता है ना, तो आप देखोगे कि +2 चार्ज है, इधर 0 चार्ज उधर +2 चार्ज, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए। तो अब आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन बता ही दी एक बारी फिर से रिडॉक्स रिएक्शन की, तो चलो दोस्तों ये वाली वीडियो एकदम आराम से स्टार्ट करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हम पहला जो एक चीज पढ़ते हैं वो होता क्या है दोस्तों। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की, अब ऑक्सीजन में होता क्या है, जब भी मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, एक विथ फॉर्मूला विथ स्ट्रक्चर। मैंने कहा था कि जो विथ फॉर्मूला होता है ना आपका, विथ फॉर्मूला वो जो होता है 100% केसेस में एक्यूरेट नहीं हो सकता, वो बस 98% केसेस में एक्यूरेट होता है एज कंपेयर एज टू कौन सा, विथ स्ट्रक्चर। यदि हम विथ स्ट्रक्चर की बात करें तो वो 100% केसेस में एक्यूरेट होगा। तो जरूरी तो नहीं है ना कि आपको सारा स्ट्रक्चर मालूम हो, इसीलिए साइंटिस्टों ने क्या किया, एक इन्वॉल्व किया फॉर्मूला। जैसे आप मैथ में मेंसुरेशन पढ़ते हैं, मेंसुरेशन में एक चीज पढ़ते हैं कि कोई भी चीज हमें अननोन वैल्यू होती है, मालूम नहीं होती, उसे फाइंड कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। वैसे हम इसमें भी किसी चीज को मान लेते हैं विथ फॉर्मूला में, ठीक है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, किसी चीज को मान लेते हैं विथ फॉर्मूला में, और प्रीवियस वीडियो में एकदम अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो, ठीक। तो हम आज की वीडियो को एकदम शुरुआत करते हैं और हमें मालूम
होना चाहिए कि जो भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन क्या शो करता है, पहली बारी देख लेते हैं। ऑक्सीजन क्या शो करता है, -2 का। -2 99% केसेस में शो करता है, लिख लो 99% केसेस में -2 शो करता है ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर अपना एक स्पेसिफिक एलिमेंट का। जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से नोट करो, ठीक। और दूसरा वाला जो हम केस देख लेते हैं, दूसरा वाला में है -1। -1 कब शो करेगा, वो करेगा हमारा पर ऑक्साइड में दोस्तों। पर ऑक्साइड जो होता है उसमें -1 शो करता है पर ऑक्साइड में, जैसे H2O2, ठीक, और फिर Na2O2, ये सारी जो कंपाउंड्स है इसमें -1 शो करेगा। और जो तीसरा केस में और बता देता हूं, बता दूं ना, चलो भाई बताता हूं। -1/2 होता है KO2 में शो कर दिया -1/2। और चौथा केस है H2OOF में क्या शो करेगा, +1, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर। और एक और केस बताता हूं, OF2 में क्या शो करता है, ये +2 शो करता है। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जो कि लिख लो। आप इसे चाहो तो अपने लैंग्वेज में इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मेरे जहां तक मानना है इसमें कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये सब याद करो क्योंकि पेपर में सीधा कन्वर्जन नहीं पूछेगा। लेकिन एक चीज पूछ सकता है MCQ में कि H2O2 का ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, Na2O2 का ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ये देख लो, इधर 2, इधर भी 2, इधर 2, 2। ये क्या है, पर ऑक्साइड है। पर ऑक्साइड के केसेस में -1 डाल दो, क्या टेंशन आ गई, ठीक। तो ये वाली बातें हैं। तो ये तो अभी ऑक्सीजन का ही हुआ, ये तो अभी कुछ नहीं है। अभी तो और आगे चल के अभी और बहुत सारे एलिमेंट आएंगे वही हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक। हाइड्रोजन की चलो हम बात कर देते हैं। एक स्पेसिफिक एलिमेंट हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन क्या है, ग्रुप फर्स्ट, पीरियोडिक टेबल में जाओगे ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है। ग्रुप फर्स्ट में आता है, जैसे हेलिना का रफ से फरियाद, ठीक है, हेलिना की रफ से फरियाद, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये ग्रुप फर्स्ट पे आता है। और जितने भी ग्रुप फर्स्ट पे एलिमेंट आते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, हेलिना की रफ, जितने भी ये सब चीजें हैं, जितने भी एलिमेंट आते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। ये बात का ध्यान में रखोगे। लेकिन हाइड्रोजन -1 भी शो करता है। हाइड्रोजन क्या करता है, -1 भी शो करता है। वो कब करता है, मेटल हाइड्राइड में। मेटल हाइड्राइड के केस में जो हाइड्रोजन है -1 शो करता है। जैसे कह सकते हो, जैसे सोडियम हाइड्राइड NaH, इसमें क्या हुआ, ये -1 शो करेगा, ठीक। सोडियम हाइड्राइड, ठीक, तो इसमें -1 शो करा। ऐसे ही बहुत सारे जो हाइड्राइड वाले कंपाउंड्स होते हैं, ठीक, तो उसमें क्या करेगा, ये -1 शो करता है। तो आप ये बात याद रख लो, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है ना, वो हाइड्राइड की तरह एक तरीके बिहेव करता है। तो ये बात खाली हाइड्रोजन जुड़े, H2 वगैरह नहीं, बस H जुड़ जाए। तो ये वाली बात हमेशा ध्यान में रखना। और जो हमारा होता है ना, ये ग्रुप फर्स्ट के जो सारे एलिमेंट है +1 शो करते हैं। मैंने जैसे कहा, इन्हें एल्काई मेटल भी कहते हैं। एल्काइल नहीं, एल्काई मेटल कहते हैं, ये +1 शो करते हैं। और जो ग्रुप 2 के होते हैं, ये साथ ही मैं बता देता हूँ, ये तीसरा लिख लो, ठीक। तीसरा, ये ग्रुप 2 के जो मेटल होते हैं जितने भी, ये क्या शो करते हैं, ग्रुप 2 के मेटल +2 का ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। जो +2 है ना दोस्तों, मैं एक चीज बता दूं, जो +2 है वो क्यों आया, क्योंकि दोस्तों ये सेकंड में है, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है, पकड़ सकते हैं +1 +2। लेकिन जो S ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है, जितने भी S ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स है, वो +1 +2 शो करते हैं अपने किसके हिसाब से, आप समझ सकते हो, पीरियड के हिसाब से और ग्रुप के हिसाब से, ठीक। तो आप ये वाली बात समझ सकते हो, जो वर्टिकल लाइन होती है और जो हॉरिजॉन्टल होती है। तो दोस्तों आप ये समझ जाओ कि +2 शो कर रहा है मेटल। तो ये जब +2 शो करा इसने ग्रुप में, तो इसके क्या कहेंगे आखिर में, इसका भी तो कुछ नाम होना चाहिए, है? इसे क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ, इसे एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, ठीक। तो ये बात को ध्यान में रख लेना। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और भी कुछ कंपाउंड्स के और भी कुछ चीजों के नाम जानते हैं। जैसे अब बात करते हैं एलिमेंट्री स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री स्टेट? ये भी एक ऑक्सीडेशन नंबर ही है। एलिमेंट्री स्टेट, जो भी एलिमेंट्री स्टेट होता है ना दोस्तों, एलिमेंट्री स्टेट में क्या होता है कि सेम ही एलिमेंट के साथ, सेम ही मेंबर के साथ, सेम ही एलिमेंट, सेम ही मेंबर, सेम ही दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। जैसे N इन N2 मैंने लिख लिया, तो N2 में N के संग ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है ना, तो ये 0 0 हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक।
तो ये वाली बातें होती है, तो ध्यान में रख लेना। अब O इन O2 निकालें, ठीक, तो ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में जुड़ा हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये बात का ध्यान में रखना। और भी चीज़ें कर लेते हैं, P इन P4। अब P4 का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रख लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। ये ऐसे होता है कुछ, ये इस टाइप का होता है। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर P 0 हो गया। तो ये कुछ हमारे चीज़ें थी जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर उनका खुद ही में 0 हो जाता है, तो इन बात का ध्यान में रखना। ओके, तो दोस्तों एलिमेंट्री स्टेट था ये, ठीक। एलिमेंट्री स्टेट इतना ही नहीं है, एस इन एस एट भी आ जाता है कभी कभार। तो ये सारे जितना, और दोस्तों मैंने आपको एक एक्सेप्शनल केस भी बताया था Br3O8 वाला, वो मैं अभी फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ, रिमेंबर करा देता हूँ कि इस वालों को याद रख लेना, दिमाग में फिट कर लेना इसका स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर शायद से एक पूरी वीडियो भी मैंने अपना बना रखा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ध्यान में रखना, Br3O8 ये एक एक्सेप्शनल केस था। इसमें हुआ क्या था कि इसमें विथ स्ट्रक्चर के संग एक्यूरेट था और विथ फार्मूला के संग एक्यूरेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें 16/3 आ रहा था ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम विथ फार्मूला में विथ